नमस्कार, मैं हूँ इस समय मैनपुरी में। मैनपुरी की विधानसभा भोगांव। अगर भोगांव की बात करूं तो नगर पंचायत कुसमरा से सटा हुआ एक गांव है, ग्राम पंचायत कोड़ी। आप मेरे पीछे देख रहे हो कि जनता किस तरीके से राशन की लाइन में लगी हुई है। थोड़ी देर पहले ये लोग रोड पे थे और रोड को जाम कर रखा था। इन लोगों से जानने का प्रयास करता हूं, क्योंकि राशन की अगर बात करूं तो जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, कोरोना काल का समय रहा, तब से फ्री ऑफ कॉस्ट राशन दिया जा रहा है। और राशन की बात करूं तो लगातार उसको एक्सटेंड किया जा रहा है, कभी 6 महीने के लिए, कभी 1 साल के लिए, और कंटिन्यू राशन जनता को दिया जा रहा है। इन लोगों से बात करने का प्रयास करता हूँ कि क्या कारण रहा ये लोग रोड पर गए। क्योंकि राशन की बात करूं, हमारे देश की विडंबना है। आप लोग पीछे देख रहे हो कितनी लंबी लाइन लगी है राशन की। और राशन की जो समस्या है, क्योंकि राशन कई सदियों से दिया जाता रहा, कभी 2 रुपए किलो गेहूं दिया जाता था, 3 रुपए चावल दिया जाता था। आज भाजपा की सरकार है तो निःशुल्क राशन दिया जा रहा कोरोना काल के बाद से। स्थिति क्या थी, आप लोग रोड पे क्यों गए थे, मामला क्या था? तो क्यों जाम क्यों कर? अब राशन वजह। क्या क्या मामला क्या था, आपको जानकारी है? रोड पे गए थे जाम लगाने? जाम लगाने गए थे, कौन गया था? रोड पे गए थे जाम लगाने, कौन गया था? अरे, रोड पे गए थे जाम लगाने, कौन गया था? क्या मामला है यहाँ, समस्या क्या है? कोठा डीलर होगा भैया, क्या समस्या बताओ, आप बताओ। कोठा नहीं बट रहा है, पब्लिक खड़ी है। बता तो करने चल रहा है ना साहब, सरकार पब्लिक खड़ी है कोठा के पीछे, तो कोठा नहीं, कोठा डीलर बांट रहा है। क्यों नहीं बांटता? अब जाने भैया क्यों नहीं बांटता। क्या समस्या थी? अभी आप कह रहे थे कोठा निरस्त होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, क्या मामला था? मामला ये है, मिलता नहीं कोठा, जो घर घर जाके निशान लगवा लेते और फिर देते नहीं। कहीं चावल दे दे, कहीं, और 3 महीने से कोई इन्होंने नहीं कुछ दिया। 135 करोड़ का हिंदुस्तान, सरकार दम भरती है, 80 करोड़ परिवारों को राशन दे रहे हैं। ये हमारे लिए उपलब्धि है या इस देश की विडंबना है कि 135 करोड़ के देश में 80 करोड़ परिवारों को अगर राशन दिया जा रहा है, तो हिंदुस्तान के लिए शर्म की बात है, और इससे ज्यादा शर्म और कुछ नहीं हो सकती। हमारे साथ कुछ युवा भी लाइन में लगे हुए हैं। क्या नाम है? सौरभ। क्या लेने आए? राशन। अभी जाम लगाए थे, क्या मामला था? हम थे नहीं वहाँ। आप थे? क्या बात थी? राशन नहीं था मिलता, तो इसलिए जाम लगाया। अब मिल रहा है? बट रहा है। अब देखो मिल जाए कि ना मिल जाए, बट रहा है। राशन भी अगर बटेगा तो तहसील से तहसीलदार साहब पहुंचेंगे या थाने से इंस्पेक्टर साहब पहुंचेंगे, उसके बाद राशन का वितरण किया जा रहा। हमारे पीछे एक दृश्य और आप देखिए, किस तरीके से 135 करोड़ के देश में सरकार दम भर रही है कि 80 करोड़ परिवारों को राशन दे रहे हो, पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में राशन बट रहा है। तो ये हिंदुस्तान के लिए उपलब्धि है या फिर शर्मनाक? दिखाने का प्रयास करिए किस तरीके से पुलिस विभाग लोगों की समस्याओं के लिए है, लोग सरकार के राशन बंटवाने के लिए है। आप सोचिए इस देश का कैसे भला हो सकता है, जिस देश में 80 करोड़ परिवारों को राशन दिया जाता है, और वो भी निःशुल्क। जिला पूर्ति अधिकारी क्या क्या आपका क्या, ये पूर्ति निरीक्षक कितनी तहसील से यहाँ पहुंचे हुए हैं? सर क्या समस्या थी? इंस्पेक्टर साहब था तो क्या समस्या थी, क्या? समस्या ये थी कि अभी इन लोगों ने बताया कि राशन नहीं मिल रहा, इनको राशन अब बांटा जा रहा है और दिलवाया जा रहा जी, अभी ये लोग जाम लगाए थे, तो इन लोगों से क्या कहना है? है। अब जाम की वाली समस्या समाप्त हो गई है, अब इनका सब जो समाधान करा दिया है। जी, तहसीलदार साहब, क्या मामला था? आप भी काफी समय से यहाँ परेशान है और पहुंचे हुए थे। राशन का वितरण किया जाना था, हो रहा है राशन का वितरण। समस्या क्या आ रही? समस्या कुछ नहीं, थोड़ी भीड़ ज्यादा थी, तो इसलिए सभी को पंक्तिबद्ध करके और राशन वितरण कराया जा रहा है। उम्मीद है आगे से इन लोगों के साथ कोई समस्या नहीं होगी। नहीं नहीं, कोई समस्या नहीं। जी, क्या समस्या थी? रोड पे थी अभी आप लोग? कुछ नहीं, राशन नहीं मिल रहा था, वही समस्या थी। अब अब राशन मिलने मिलने लगा। हाँ, एक हिंदुस्तान के लिए एक शर्मनाक है या फिर उपलब्धि कहें, 135 करोड़ के देश में 80 करोड़ परिवारों को अगर सरकार राशन दे रही है। कुछ बुजुर्ग हैं, इन लोगों से दोबारा फिर बात करने का प्रयास करता हूँ। दादा, क्या नाम है पहले तो ये बताइए? शैलेंद्र कुमार। शैलेंद्र जी, 135 करोड़ का देश है, 80 करोड़ परिवारों को सरकार कह रही है कि हम राशन दे रहे हैं। ये हमारे लिए उपलब्धि है या फिर शर्मनाक है? ना सही है, राशन गरीब को देते तो वो खाए के लिए सही है। राशन कब से मिल रहा है इस देश में? राशन तो मिल रहा है कांग्रेस के जमाने। भाजपा तो कहती है जब से हम आए तब से हम दे रहे हैं, उससे पहले नहीं मिलता था। मिल तो कर नहीं, कांग्रेस के जमाने में राशन बट रहा है। हाँ, राशन मिलता था। 2022 का विधानसभा चुनाव पूरा राशन पर हुआ कि राशन हम दे रहे। दादा कह रहे कांग्रेस के जमाने से मिला, तो ये किसकी देन है? कांग्रेस की देन है। वो तो कांग्रेस के राज से ही मिल रहा था, हाँ, पहले भी। पहले तो मिल रहा, वो तो सही बात है। हाँ, फ्री है, कुछ फ्री है। पहले 2 रुपए किलो, 1.5 रुपए किलो किले के हिसाब से मिलता था। कोरोना काल के बाद सरकार ने जो राशन 1.5 रुपए किलो गेहूं और 2 ढाई रुपए किलो चावल मिलता था,
उसको कोरोना काल के बाद कोविड के समय हिंदुस्तान की जो अर्थव्यवस्था थी पूरी तरीके से चौपट हो गई थी, तो फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया गया था। 2022 का विधानसभा चुनाव पूरी तरीके से राशन पे ही लड़ा गया। दादा, क्या लगता है इस बार 2024 का फिर चुनाव आ गया है, किसको मतदान करें? अब हम तो हाँ वो तो भाई आप पब्लिक से बाहर हैं, आप भी तो पब्लिक हैं, बताएंगे क्या मुद्दे रहने वाले हैं? राशन ही रहेगा या फिर कुछ बदलेगा इस बार? अब जब वह सरकार जा रहे बदले कि वही रहे। नहीं, आपसे पूछ रहा हूँ कि आप राशन पे ही वोट देंगे या फिर कुछ राशन पे नहीं देंगे किसी को वोट, हम कभी बिके हैं राशन पे देंगे वोट, तो अपने मन से डालेंगे, बिचे बिछाई नहीं है। क्या करेंगे? जी वोट किसको देंगे 24 का वोट चुनाव? हम किसी जिसको हमारा मतदान है, गुप्त मतदान है, किसको राशन दें? का बिक्री इस राशन के ऊपर थोड़े। हम खरीदे थे नहीं आते किसी के अंदर में, हम तो वोट अपना मन का है। 2022 में तो राशन पे ही जनता ने वोट दे दिया। अरे हम दे दो तो दे दो, ये तो आदमी को खवा सकते हैं, हम गवर्नमेंट ये दादा राशन की लाइन में लगे हैं और कह रहे हैं हम खुद 2 लोगों को खिला सकते हैं। और भी लोग हैं, क्या नाम है आपका? हमारा नाम विजयपाल है। अच्छा, एक बात बताओ, 2022 का चुनाव रहा, आप भी बोरी लेके राशन लेने आए हो और चुनाव था 2022 का, अब 2024 का चुनाव आ रहा, इस बार किसको वोट करेंगे? अब वो समय बताया कुछ दिन आया तब फिर देखी जाए। नहीं तो ये तो हमें ये बताओ, राशन पे वोट देंगे या कोई और मुद्दा? हम क्या कह रहे हैं, जो दिन आएगा तब फिर देखेंगे। कोई भी खुल के बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन कहना सबका ये है कि राशन पे जो हमने 2022 के विधानसभा चुनाव में मतदान किया था, इस बार राशन पर मतदान नहीं करेंगे। ये लोग रोड पे जाम लगाए थे, ये हमारे लिए विडंबना है, इस देश के लिए शर्मनाक है कि 135 करोड़ के देश में 80 करोड़ परिवारों को सरकार राशन दे रही है, तो उपलब्धि नहीं है, हमारे लिए शर्मनाक। आप पीछे देख सकते हो किस तरीके से युवा, नौजवान, किसान, जवान, महिलाएं पूरी तरीके से लाइन में लगे हुए। लगातार ऐसी चीजों से आपको रूबरू कराता रहूंगा, हमारे साथ बने रहिए। अगर आप हमारे कंधे से कंधा मिलाकर हमको मजबूत करना चाहते हो, हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।